आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6, 7, 8 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पूरी वीडियो आपको देखनी होगी अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे किसके बारे में, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशंस एंड कंसंट्रेशन चैप्टर 6 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह, है ना। तो इसमें कौन सा ओड दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है सॉल्यूशंस की। ऑलराइट, रोल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए रोल्स लॉ एप्लीकेबल है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिस्क्राइब्ड बाय विच लॉ। किसने कहा था, रोल्स लॉ ने कहा था। Okay, which method is not used to express the concentration of solution? Density, of course. Density थोड़ी ना concentration होगी, molarity होगी, molarity होगी, mole fraction में हो जाएगा, but density नहीं, mass by volume नहीं होता। The activity coefficient represent, activity का coefficient क्या represent करता है, solute particles के solution में, या फिर derivation from ideal behavior सोल्यूशन से, या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन में, या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ सोल्यूशन। तो ये क्या करेगा, द डेविएशन यानी कि वो होना, डेविएट होना, है ना, द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इन अ सोल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री से। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 करा दिए, हम लोग मिडिल में मतलब पढ़ते रहेंगे, आगे भी है चैप्टर 6 के बहुत सारे MCQs। पहले हम चैप्टर 7 के देख लेते हैं। सरफेस केमिस्ट्री, व्हाट इज द टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन वेयर द एडजॉर्बेट फॉर्म्स अ मोनोलेयर ऑन द एडजॉर्बेंट सरफेस। फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। Which isotherm is used to describe multi-layer adsorption? बेट आइसोथर्म, बहुत इंपॉर्टेंट ये MCQ बन जाता है क्योंकि इसमें BET बेट आइसोथर्म आ गया है। कौन सा एडजॉर्प्शन जो होता है मल्टी लेयर फॉर्म करता है ना, तो ये होता है बेट आइसोथर्म। व्हाट डज जेटा पोटेंशियल मेजर इन कोलोइडल सिस्टम। सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज को ये क्या करता है, मेजर करता है। द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन कोलोइड्स, ऑफ कोर्स कोलोइड्स में ये इफेक्ट होता है। हेट्रोजीनस कैटालिसिस इन्वॉल्व्स, हेट्रोजीनस कैटालिसिस क्या होता है, रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट इन डिफरेंट फेजेस। ओके, नाउ अब हम चैप्टर नंबर 8 रेडियो केमिस्ट्री से पढ़ेंगे। विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन। बीटा डीके, बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, रेडियो एक्टिव डीके, है ना, बीटा डीके। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्यूरी, ठीक है। विच लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड इट्स डीके कॉन्स्टेंट। देखो रिलेशनशिप बताना है, कौन सा लॉ डिस्क्राइब करता है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है, और उसका डीके कॉन्स्टेंट के बीच में, तो एक्सपोनेंशियल डीके लॉ। Which instrument is used for measuring radioactivity based on ionization? Ionization chamber. What is the main application of 99 MTC radio pharmaceuticals? न्यूक्लियर मेडिसिन ये बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से हम चैप्टर नंबर 6 यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी है, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या विस्कोसिटी, तो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें। रोल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशंस, हमने पढ़ लिया है ये। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, मोल फ्रैक्शन के। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। which method is used for the determination of molecular weight from osmotic pressure? कौन सा मेथड होता है, वेंट होफ मेथड, अच्छा मेथड है ये। चैप्टर नंबर 7 सरफेस केमिस्ट्री, द एडजॉर्प्शन इन विच एब्जॉर्बेट मोलिक्यूल्स बाइंड टू द सरफेस विद वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस इज नोन एज
फिजिकल एड्सॉर्प्शन, देखो दोनों में हमने ये पढ़ा था पहले भी फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एमसीक्यू, बट लैंग्वेज दोनों की अलग अलग है, तो आप पढ़ेंगे इसे, इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, ठीक है, एक बार से काम नहीं चलेगा। द फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज एप्लीकेबल फॉर मोनोलेयर और मल्टीलेयर, दोनों तरह के एड्सॉर्प्शन के लिए जो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन है आइसोथर्म है वो एप्लीकेबल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बोथ मोनोलेयर एंड मल्टीलेयर एड्सॉर्प्शन। विच रूल स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ substance adsorbed by the adsorbent varies with pressure, कौन सा लो कहता है, फ्रेंडलिच रूल। What is the qualitative measure of the stability of colloids? Qualitative measure कौन सा है colloids का, Tyndall effect. Which phenomenon explains the movement of charged colloidal particles under the influence of an electric field? बताओ, बी ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना, ठीक। अब आ गया रेडियो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 से। विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा डीके, हमने ऊपर बीटा डीके पढ़ा था दूसरा, है ना, ये अल्फा डीके है, वो बीटा डीके था, इसमें अल्फा पार्टिकल का ऑफ कोर्स एमिशन होगा तो अल्फा डीके कहलाएगा। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्यूरी, पढ़ लिया हमने ये। विच लॉ स्टेट्स दैट द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉन्स्टेंट, कौन सा लॉ कहता है कि भाई हाफ लाइफ है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो कांस्टेंट होगी, ये कहता है जिगर न्यूटन रूल। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन अ सैंपल, आयनाइजेशन चैम्बर से हम पता करते हैं इसको। विच एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ 99 MTC रेडियो फार्माक्यूटिकल्स, हमने ऊपर पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है ये, न्यूक्लियर मेडिसिन। In which type of solution do solute particle interact with solvent particle through attractive forces leading to deviations from ideal behavior? क्या होगा ये, कौन सा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 फिर से शुरू हो गया है, ठीक है। Which of the following is not a colligative property of a solution? Heat capacity, क्योंकि देखो वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये सब होता है, बट हीट कैपेसिटी नहीं होती। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है ये। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज, बताओ, ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, या फिर इक्वल है, या फिर लेस है, या अनरिलेटेड टू द वेपर प्रेशर है, बोलो। ये होगा कौन सा, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी देखो, लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट, ओके। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज, ऑप्शन नंबर डी देखो, P माइनस पी नोट एंड डिवाइड बाई पी नोट। विच मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मोलिकुलर वेट ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट, इवोल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ अ मोलिकुलर वेट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर। द वैन होफ फैक्टर रिप्रेजेंट क्या करता है, वैन होफ फैक्टर रिप्रेजेंट क्या करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, या नंबर ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल्स, या कंसंट्रेशन, या टेम्परेचर डिपेंडेंस, बोलो, ये करेगा द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, वैन होफ फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द डिटरमाइनिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बोलो, वेपर प्रेशर मेजरमेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट, या क्या, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर सभी है ये। द एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, बोलो, द सोल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन, या फिर द सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें बोथ ए एंड बी होगा, सोल्यूट डिसोसिएशन में भी और सोल्यूट एसोसिएशन में भी जब जाएगा तो हम एबनॉर्मल मोलर मास सोल्यूट के को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और राइट नाउ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट, या फिर द नेचर ऑफ सोलवेंट, या फिर द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। बी एंड सी देखो,
डी ऑप्शन है, बी एंड सी, द नेचर ऑफ सोलवेंट एंड द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि बी एंड सी ऑप्शन। अब आ गया सरफेस केमिस्ट्री। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज फिजिसॉर्प्शन। Which adsorption isotherm is used to describe the multi-layer adsorption on the solar surface? Bet isotherm ये बहुत important है ये, and repeat भी हो चुका है ये। What does the zeta potential measure in the colloidal system? Surface charge, ये repeated है, all right. The Tyndall effect is observed when light is scattered by colloidal particles. Option number A. Which phenomenon is associated with the stability of colloids? Zeta potential, repeated है ये भी। अब रेडियो केमिस्ट्री एंड लास्ट हम पढ़ रहे हैं ये। Which type of radioactivity occurs due to the emission of alpha particle? तो अल्फा डीके होगा, राइट। What is the unit of radioactivity? क्यूरी, ये तीसरी बार रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The Ziegler-Neutron rule relates the half-life period of a radioactive substance to its atomic number. Which instrument is commonly used for the measurement of radioactivity? Ionization chamber. What is the main application of neutron activation analysis? Dating of objects. Now please subscribe to my channel, like, share and comment. Thank you. Please subscribe कर दीजिए।